वेलकम बैक नाज़रीन मोहतरम। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे सिंध में नंबर प्लेट के ऊपर जो एक इशू इस वक्त बहुत बड़ा हुआ है, जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी की जानिब से ये कहा गया या सिंध हुकूमत की जानिब से ये कहा गया कि नंबर प्लेट अब सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से ज़रूरी हो गई है कराची के शहरियों के लिए कि नंबर प्लेट्स अजरक वाली नंबर प्लेट अब नस्ब की जाए। इसके ऊपर MQM पाकिस्तान की जानिब से एहतजाज किया गया, जमात इस्लामी की जानिब से एहतजाज किया गया। इस पर मजीद बात करने के हमारे साथ सलमान मुजाहिद साहब मौजूद है MQM पाकिस्तान से। सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सलमान साहब बताइएगा, फारूक सत्तार साहब की जानिब से भी ये कहा गया कि नंबर प्लेट पर अब कौमी परचम या कायदे आज़म का कोई कॉल भी लगा दिया जाए। कराची वालों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर पहले नहीं है, सड़कें हमारे पास नहीं है, और अभी नंबर प्लेट का जो ये एक शोशा सिंध हुकूमत ने छोड़ा, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बिल्कुल एक कराची से ज्यादती है ना। अगर आप कराची से बाहर चले जाएं, वीडियोस भी आ रही हैं सोशल मीडिया पे कि ना किसी गाड़ी पे प्लेट है, ना नंबर प्लेट है, ना कोई रजिस्ट्रेशन है। तो ये सिर्फ और सिर्फ सारे कानून कराची के शहरियों के लिए क्यों है? और कराची के शहरी तो माशाल्लाह टैक्सेस भी पे करते हैं, एक्साइज भी पे करते हैं, सब कुछ करते हैं, और माशाल्लाह एक पढ़े लिखे और शरीफ शहरी हैं और कानून के पासदारी करते हैं। अच्छा, अभी आप एक्साइज वालों ने ये कहा है कि हमने ये नहीं कहा ट्रैफिक पुलिस को कि आप पकड़ के धड़ाधड़ चालान शुरू कर दें या जुर्माना कर दें। उन्होंने कहा बस नंबर प्लेट चेंज करवा लें। एक्साइज तो ये कह रहा है। फिर कराची के शहरी करने को तैयार है तो उनको आप मोहलत तो दें। आप मोहलत तो दे नहीं रहे। आप तो नाके लगा लगा के कराची पे जो है कराची के शहरियों को इस तरह से उनके ऊपर जो अकाब की तरह उसकी तरह नाफिज होते हैं, चपट में ये पता नहीं जैसे कौमी खजाना बता गया। और ये सबसे बड़ी इसकी वजह ये है कि कराची में मकामी पुलिस का ना होना। जब तक कराची में मकामी पुलिसिंग सिस्टम नहीं आएगा, ये होता रहेगा। अब ये अंदरूनी सिंध से उठ के आए हुए सारे, उनका एक ही मकसद है, कराची के शहरियों को लूटना है, करप्शन करनी है और पैसे बनाने हैं। रिलीफ किसी को नहीं देना। अब ट्रैफिक पुलिस का जो बेसिक काम है, बुनियादी काम है, वो ट्रैफिक के फ्लो को मैनेज करना, ट्रैफिक को मैनेज करना। लेकिन आप देखते होंगे, आप भी कराची की सड़कों पे घूमते हैं कि कोई भी पुलिस वाला ट्रैफिक का जो है वो ट्रैफिक को मैनेज नहीं कर रहा होता। इक्का दुक्का नजर आ जाते हैं, बाकी सब ये देख रहे होते हैं कहाँ से मोटरसाइकिल आ रही है, कहाँ से रिक्शा आ रही है, कहाँ से कार आ रही है। तो बस उनको रोकना है, चालान करना है। अच्छा, चालान का भी जो इख्तियार है वो एसओ को है, जो जो चौकी इंचार्ज होता है ना, एसओ। लेकिन आपने फिर देखा होगा हर सिपाही के हाथ में मशीन है। यह भी इलीगल है, गैर कानूनी है। तो हम ये समझते हैं कि आप भाई आप उसके ऊपर सील का नक्शा लगा दें, जैसे अमेरिका में होता है, आप उसके ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगा दें। लेकिन ये क्या कि आपने जो है वो एक अजरक, देखें अजरक एक, हमें उससे कोई वो नहीं है। अजरक एक जो है वो इज्जत की वो चादर है, और मतलब हम उसका ऑनर करते हैं, हम भी पहनते हैं, लोग भी हमें पहनाते हैं, हम भी पहनाते हैं। लेकिन आप उसको नफरत के लिए इस्तेमाल ना करें, इतनी सी बात है। अच्छा सलमान मुजाहिद साहब, सुमैता अफजाल साहिबा की जानिब से ये कहा गया कि MQM को अजरक फोबिया हो गया। इस हवाले से क्या कहेंगे? क्या होगी? अजरक फोबिया हो गया उनका कहना था। अब सुमेता हमारे साथ नहीं है, हम तो उन्हें बाजी कहा करते थे। क्या आपने उनका जवाब दी? नो कमेंट्स। ठीक है। अच्छा, पीपल्स पार्टी से MPA डॉक्टर सराब सरकी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर क्या कहेंगे, MQM पाकिस्तान की जानिब से, जमात इस्लामी की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है इस बात पर कि जो नंबर प्लेट्स का फैसला सिंध हुकूमत की जानिब से किया गया, इस पर क्या कहेंगे सर? देखें, हुकूमत का फैसला जो है कोई वो गलत फैसला नहीं है, और उसमें मोहलत भी दी गई है। 2-3 मरतबा अभी भी टाइम बढ़ाया गया है। उसमें अगर हुकूमत ने कोई डिसीजन लिया है, और हमारी एक सकाफत है, इसमें अजरक या वाइट कलर की प्लेट लगाने को कहा है, तो मेरे ख्याल में उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। सराब सरकी साहब, अजरक बिल्कुल हमारे लिए भी काबिल एहतराम है, मगर क्या आपको नहीं लगता कि सिंध को इस वक्त दूसरी चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है या इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़्यादा ज़रूरत है? सिंध के अंदर जो बुनियादी मसाइल हैं, पानी, बिजली, गैस, इसका मसला ज़्यादा अहम नहीं था क्या? ये इस वक्त फैसला करना बिल्कुल इन चीज़ों से ज़्यादा बेहतर था। ये जो है, मैं तो बहुत ठंडा आदमी, अफसोस की बात है, कहीं पे भी कोई मसला, ये जो अभी मेरे भाई बात कर रहे थे कि अंदरूनी सिंध से आते हैं, भाई अंदरूनी सिंध जो है ये कोई कराची कोई उगाते हैं यहाँ पर कमाते। मैं तो कहता हूँ ये लजपाल शहर है हमारा। तो पहले ये मतलब 1935-37 में मेरे दादा MLA थे, उस जमाने से हम कराची में रह रहे हैं। तो ये इस तरह का तासुर देना कि इधर उधर अंदरूनी सिंध से आते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग यहाँ पर। हम खुद असेंबली में हमने कहा है, पता नहीं पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से, बलूचिस्तान के लोगों ने यहाँ पर पता नहीं कहाँ कहाँ के डोमिसाइल बनाए हुए हैं।
पुलिस की आप स्क्रूटनी तो करें ना। यहाँ पर ये कहते हैं कि अंदरूनी सिंध के ये स्क्रूटनी करें कि कहाँ के लोग हैं असल में। ये सारे जितने भी यहाँ पर जितने भी रहे अफसर सब हर चीज पे अगर ये लसानियत पे ले जाएंगे, अजरक को भी अगर ये कहें कि अजरक नहीं होना चाहिए, कराची हो रहे कोई अंदरूनी सिंध हो रहे, भाई हम आपस में भाई हैं और इस बात से बहुत आगे अभी निकल गए हैं। अभी पूरा सोशल मीडिया है, लोगों को जो है एक्सेस है, सब लोग जानते हैं। किसी सूबे के अंदर इस तरह नहीं है जिस तरह यहाँ पर खामखा जो है ये बात की जाती है। खुदा न खास्ता कराची कोई और चीज़ है या सूबा सिंध कोई और चीज़ है, हम सब एक हैं, भाई हैं। नहीं, बिल्कुल हम सब एक हैं सराफ साहब, बिल्कुल हम सब एक हैं। आप बस ये बताइए, आवाम के ऊपर इस नंबर प्लेट्स के इक़दाम के बाद एक एक्स्ट्रा बोझ पड़ रहा है। पहले ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सड़कें हमारे पास नहीं है, पानी हमारे पास नहीं है, बिजली हमें नहीं मिलती, उसके बाद अगर ये एक्स्ट्रा बोझ आएगा तो फिर आवाम सवाल करेगी ना। कोई एक्स्ट्रा बोझ नहीं पड़ रहा है। उसमें सारी चीज़ें जो हैं वो अपडेट की जा रही हैं और उसमें वहाँ जो चीज़ें गलत हैं या पुरानी जो गलत उसमें हैं डिपार्टमेंट में, उसको सही किया जा रहा है। नंबर प्लेट में तो यहाँ कराची का एक बंदा गया लंदन में जाकर, वो फखर से कह रहा था कि मैं बाय रोड आया हूँ और यहाँ पर जो है मेरा सिंध का नंबर प्लेट है और ये सिंध का अजरक इस पे लगा हुआ है और मैं फखर से कहता हूँ, उर्दू स्पीकिंग था, यहाँ से चला जाकर उधर लंदन में वो ये बात कर रहा था। यहाँ पर बैठ के ये बात करते हैं कि भाई आप अजरक क्यों लगा रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं। अच्छा लगा रहे हैं तो उसमें एतराज़ क्या है, मसला क्या है, कोई प्रॉब्लम है बताएं। सर मसला ये है कि 2500 से 2000 रुपए के अंदर एक नंबर प्लेट बन रही है। एक बाइक या राइडर हो या कोई भी राइडर हो जो कि काम करता हो, एक 70 चलाने वाला, वो कैसे अफोर्ड करेगा 2500 से 2000 रुपए की अगर नंबर प्लेट ही बन रही है। अगर किसी के घर में 2 बाइक हैं तो कम से कम 5000 रुपये वो सिर्फ नंबर प्लेट पे लगाएगा। वैसे ही हमारे पास इतने मसाइल हैं, उसके ऊपर ये अगर एक्स्ट्रा बोझ आएगा तो फिर क्या होगा। मेरे भाई, ये जितने भी हमारे भाई हैं, ये जब कानून पास होता है या जिस तरह इस तरह की बातें आती हैं, जो भी अपनी मर्जी से तो कोई नहीं करता, ये असेंबली के अंदर सब ये मुत्तहदा भी है, जमात इस्लामी की नुमाइंदगी भी है, PTI भी है, वहाँ पर बाकायदे डिस्कशन होती हैं, ये वहाँ पर बातें होती हैं और उसके बाद ये डिसीजन होते हैं। और इन छोटी छोटी चीज़ों के अंदर मतलब ठीक है, आप ये मैं इस बात को मानने के लिए तैयार हूँ, बोझ नहीं होना चाहिए, अगर है तो वो उसको कम करें या फ्री करें, ये बात बिल्कुल जायज़ है, होनी चाहिए लोगों के ऊपर। लेकिन अजरक के ऊपर मेरे एतराज जो है ना वो समझ में नहीं आ रहा है क्यों है हमारे बाकी तो जो चीज़ आप कह रहे हैं बोझ, बिल्कुल वो सही कह रहे हैं आप। अगर वो है तो वो बात की जा सकती है, मिनिस्टर से भी बात करेंगे, चीफ मिनिस्टर से भी बात करेंगे। जब हम बात कर रहे होते हैं पार्टी की तरफ से तो सारी दुनिया सुन रही होती है और हमारे चेयरमैन साहब भी सुन रहे होते हैं, वो अपनी जगह है। लेकिन आप उसको हर चीज को ये कहें कि भाई आप अजरक क्यों लगा रहे हैं, आप यहाँ पर जो है ये क्यों कर रहे हैं। सलमान साहब कुछ कह रहे हैं, सलमान साहब क्या कहना चाहेंगे। मैं कह रहा हूँ पूरे सिंध की नंबर प्लेटों पे लगाए ना अजरक, आप सिर्फ कराची में आप अजरक क्यों लगा रहे हैं। हम अजरक से नफरत थोड़ी कर रहे हैं, नाम में तासुब दे रहे हैं कि अजरक से हमें नफरत है। तासुब तो क्लियर हो गया सर, आप क्लियर कर दिया उन्होंने, अजरक से कोई मसला नहीं है। डंपर चलते हैं कराची में, डंपर चलते हैं, उसको रजिस्टर कर लें, उस पर नंबर प्लेट लगवा दें। वाटर टैंकर चलते हैं उस पर लगवा दें, सिर्फ मोटरसाइकिल पे लगवाना है, कार पे लगवाना है। और आपको पता भी है कि यहाँ पे 2 सकाफतें हैं, और सिंधी सकाफत जो है वो अजरक से पहचानी जाती है और महाजर सकाफत जो है वो झंडे से, पाकिस्तान के झंडे से पहचानी जाती है। तो शेर कराची में ये करना, आप तो अपनी सकाफत को यहाँ पे मुसलत करने की कोशिश करना है ना सर, ऐसा तो ना करें। सलमान साहब जवाब ले लेते हैं सर आप साहब। सर साहब जी बस आप ये आप ही बताएं, हम तो कह रहे हैं भाई ये कह रहे हैं कि मुसलत कर रहे हैं। थ्रू आउट सिंध में ये नंबर प्लेट है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में यही नंबर प्लेट होगा और नहीं होगा। अच्छा सर, आप फारूक सत्तार साहब की जानिब से कहा गया है कि कौमी परचम या कायदे आजम का भी कोई कॉल लगा ले, तो इस पे भी कोई सोच विचार हो सकता है या नहीं। सिंध का नक्शा लगा लें। रोज असेंबली में हम कौमी परचम, यार रोज असेंबली में हम कौमी परचम, हम जो है कौमी तराना पढ़ते हैं जब भी असेंबली होती है। कोई ऐसा स्कूल नहीं है यहाँ जहाँ पर कौमी परचम नहीं है। कौमी परचम तो हमारी जान माल है। हम पहला तो सूबा सिंध है जिन्होंने पाकिस्तान के लिए रेजोल्यूशन पास किया, और यही हमारे भाई जो हैं, जब पाकिस्तान बना तो आप मुझे बताएं कि उधर लाहौर में कितने हैं। अच्छी बात है, वो कह रहे हैं कि हमारी सखावत है, हमारे भाई हैं, सखावत होनी चाहिए, हम तो इसकी हिमायत करते हैं, क्यों नहीं होनी चाहिए, अपना करें।
हमारे हम तो ये कहते हैं कि हम आपस में भाई बन के रहें, बस एक ही सूबे में रहते हैं। जाहिर है आप पाकिस्तान का, मैं भाई शहरी हूँ, भाइयों का शहरी हूँ, जहाँ सलमान साहब जाऊंगा कुछ तो कह रहे मुझे हैं, सराज पासपोर्ट तो साहब। पाकिस्तान का होगा। सूबे सूबे में आप सिंध में रहते हैं तो एड्रेस तो आपको सूबा सिंध लिखना पड़ेगा। जी सलमान साहब बोलिए। कौमी इत्तेहाद और कौमी वहदत और कौमी यूनिटी का, नेशनल यूनिटी का तकाजा ये कि आप पाकिस्तान का झंडा लगा दें। छोड़े सिंध की अजरत को, सिंध के नक्शे को, लगा दे पाकिस्तान का झंडा। हाँ लगाएं। सलमान साहब सिंध की सकाफत है ना, लगाने क्या मसला है? नंबर प्लेट पे बात खत्म हो जाएगी, तासुर ही खत्म हो जाएगा कि सिंध हुकूमत जुल्म कर रही है। सिंध की सकाफत है ना, क्या मसला है, लगा लें सर। तो सकाफत है तो लगाए, तो पूरे उसमें लगाए ना। आप अपनी सकाफत किसी दूसरी कौम पे कैसे मुसलत कर सकते हैं? कराची में आपको बताया कि मेजोरिटी में सिंध में रहने वाले तो सब सिंधी हैं, महाजर रहते हैं। नहीं, सब तो सिंधी नहीं है ना। किसने कहा? अब ये सिंध से अगर अकलियत, अब देखें पीपल्स पार्टी की कराची में सीटें कितनी है? क्या कराची में सर फिर तो सराब साहब की बात सही हो गई कि आप लिसानी सियासत कर रहे हैं, फिर ये कहा जाए। लिसानी सियासत हम नहीं कर रहे। आप जो है सौरभ साहब को खुश ना करें भाई। आप जो है सही बात, इंसाफ की बात करें भाई, इंसाफ की बात करें, आप इंसाफ की बात करें। मैं नहीं लसानी से बात कर रहा, हजरत का निशान डाल के कर रही की गई है। जब मेरा पहला सवाल ये था कि जब दीगर मसाइल इतने अहम है सिंध के अंदर, तो पाकिस्तान के झंडे की क्यों नहीं हिमायत कर रहे? आप मेरे भाई एंकर जो भी हैं, आप पाकिस्तान के झंडे की हिमायत क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल पाकिस्तान सर, पाकिस्तान की वजह से हम यहाँ पर मौजूद हैं। पाकिस्तान के झंडे की हिमायत सबसे पहले, पाकिस्तान के झंडे, पाकिस्तान सबसे पहले सर। आप कहें ना, मेरी कौम तो सवाल ना उठाएं, प्लेट पे झंडा लगाए, नंबर प्लेट पे झंडा क्यों नहीं लगा? सर मैं अपनी गाड़ी पे भी लगाऊंगा पाकिस्तान का झंडा, क्यों नहीं लगाऊंगा? दिल से लगाऊंगा। आपको नहीं कह रहा मेरे भाई, आपको नहीं कह रहा। फारूक भाई ने कहा ना कायदे आज़म की तस्वीर लगा दें, चले छोड़े पाकिस्तान कायदे आज़म की तस्वीर लगा दें, चले, कोई एतराज नहीं है भाई। कायदे आज़म के साथ सिंध के हैं, पाकिस्तान के बानी सिंधी हैं, हमें तो फख्र है इस बात पे। सर फख्र हमें भी है, हम पाकिस्तानी हैं, हम सिंधी नहीं, हम पाकिस्तानी हैं। हमें इस बात से फख्र है, हमें इस बात से फख्र है। अच्छी बात है, आप सिंधी नहीं है, कोई बात नहीं। सराब सर की साहब, सलमान मुजाहिद साहब कह रहे हैं कि अजरक लगा दी, इससे बेहतरीन था कि पाकिस्तान का झंडा लगा देते, पाकिस्तानी होने का सबूत दे देते। जी सराब साहब, ये कोई बात नहीं। अगर ये मेरे भाई ये कह रहे हैं पाकिस्तान का झंडा, पाकिस्तान के झंडे का एक अपना तकद्दुस है, वो नंबर प्लेट पे उधर उधर तो नहीं लगाया जा सकता है। आपको पता है कि वो एक सवाल मेरा आपकी जानिब, एक लास्ट सवाल जी वो ये कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से सारे इक़दाम किए जा रहे हैं, तो स्ट्रीट क्राइम्स क्या कराची का सबसे बड़ा मसला नहीं है? क्या कराची के अंदर स्ट्रीट क्राइम्स की प्रॉब्लम नहीं है? क्या वो प्रॉब्लम ज़्यादा अहम नहीं थी, बजाय इसके कि एक नंबर प्लेट के मसले को इतना बढ़ा दिया जाए जिसके ऊपर तमाम तरह सियासी जमातें आपस में एक दूसरे से लड़ पड़ें? क्या स्ट्रीट क्राइम से बड़ा मसला नहीं था? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मसले मसाइल हैं, उस पर बात की जाए। अब एक मतलब नंबर प्लेट, एक पीली नंबर प्लेट होती थी, उसको खूबसूरत बनाने के लिए उसमें अगर अजरक और वाइट नंबर प्लेट किए तो उस पर एतराज मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए। बाकी मसले मसाइल हैं, हल होने चाहिए, करने चाहिए सबको मिल बैठ के। और क्राइम भी है, लोग नहीं होने चाहिए ना छोटे मोटे मसले मसाइल भी? जी सर, छोटे मोटे मसले मसाइल भी नहीं होने चाहिए ना सिंध के अंदर? फिर नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। चलें, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सराब सरकी साहब हमारे साथ मौजूद थे पीपल्स पार्टी से। सलमान मुजाहिद बलोच साहब MKM पाकिस्तान से मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे।